यार पहली बात तो लाइक ऑस्ट्रेलिया जैसे अचीवमेंट मास्टर्स आप एक साथ प्लान कर सकते हो, इंडिया में ऐसा नहीं है। फेज 1 फेज 2 कितने महीने के होते हैं? फेज 1 यार जनवरी का बैच अगर आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे, तो ये बेसिकली डिफरेंस कितना हार्ड ओरल अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है, तो आपने मास्टर COR इधर दिया है, तो बेसिकली क्या प्रोसीजर रहता है? कोई बंदा जैसे नया आ रहा है ना, उसमें पेपर देने हैं, कोई ऐसा आपने आई थिंक एक रेस्क्यू मिशन भी किया हुआ, राइट? आपको अवार्ड मिला हुआ है, एक्सपीरियंस बताओ आप उसका, क्या हुआ था, क्या सिनेरियो था? सेम मेरे साथ हुआ था, मैं कैडेट था बहुत टाइम पहले, अफ्रीका से US जाने की कोशिश कर रहे थे। अराउंड 200 आदमी थे एक बोट में, 10 या 15 लोग ऑलरेडी मरे हुए थे। अगर शिप पर आप ले लोगे में भी आपको कुछ कर सकते हैं वो लोग, है ना। जब हमने सेकंड मेट दिया, आपने सेकंड मेट इंडिया से दिया, आपने भी इंडिया से दिया, ठीक है ना। चीफ मेट भी आपने इंडिया से दिया है, इंडिया से दिया, मैंने चीफ मेट ऑस्ट्रेलिया में दिया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताता हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया मैंने दिया, यहाँ पे चीफ मेट मास्टर आप एक साथ पढ़ाई अपनी एक साथ खत्म कर सकते हो। आपने चीफ मेट मास्टर्स इंडिया से दिया, तो उसको मैं कंपेयर करूँ आपके साथ, तो आप एक अपना बताओ कि कैसे वहां पे होता है, कैसे क्लासेस होती हैं, कितना टाइम पीरियड लग सकता है एक बंदे को अगर वो अचीवमेंट मास्टर सोच रहा करने का? यार पहली बात तो लाइक ऑस्ट्रेलिया जैसे अचीवमेंट मास्टर्स आप एक साथ प्लान कर सकते हो, इंडिया में ऐसा नहीं है। फॉर अचीवमेंट्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 2 पार्ट्स में होंगे, लाइक फेज 1 फेज 2 देन ओरल्स, ठीक है। एंड फेज 1 फेज 2 कितने महीने के होते हैं? फेज 1 यार आई थिंक इट्स 3 मंथ्स के एक क्लासेस हैं। फेज 1 इज 3 मंथ्स, फेज 2 इज 3 मंथ्स, एंड ओरल इट्स ऑल योर लक कितना टाइम में आप करोगे। तो sometime it takes up to 1 year altogether, okay, because आपके in between written exams भी होंगे, तो it might take up to 1 year, around 1 year basis oral मिला के, basis if you are clearing in first shot or second shot, might take up to 1 year. And masters is also not together, you have to do 1.5 month ASM course, and together with doing your other courses for the masters, it might take 2 months or 3 months. And then written oral, same thing, it might take 4 to 5 months. So altogether, if you are thinking, it's like more than 1.5 years. 1.5 years yes. For chief mate and masters. Yeah. Masters. But basically ऑस्ट्रेलिया में एक साल भी नहीं है। जनवरी का बैच अगर आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे, तो बेसिकली नवंबर में खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग योर रिटन्स। यस, ठीक है। और जनवरी में आप अगर ओरल देते हो, तो मतलब एक साल में आपका यहाँ पे चीफ मेट ओरल्स प्लस चीफ मेट मास्टर का रिटर्न खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस कितना हार्ड ओरल अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है, तो चीफ मेट या फिर मास्टर्स का इंडिया में आजकल के हिसाब से, मतलब अब तो सिस्टम बहुत ऑनलाइन हो गया है ओरल्स का आई थिंक। तो पहले हम लोग तो फिर भी कुछ चीजों में हम लोग सर्वे रिकॉर्डिंग पढ़ाई कर लेते थे, वी नो कि वेयर वी आर गिविंग अवर एग्जाम्स, वहां पे सर्वे कौन से बैठ, तो हम लोग थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाते थे। बट अब जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एनी सर्वे, लाइक स्पेसिफिक कुछ नहीं, आपको बस कोई भी सर्वेयर आ जाएगा, आपको यू हैव टू बी मेंटली रेडी कि हाँ व्हाटएवर दे गोना आस्क वी हैव टू आंसर इट। एंड ऑफ कोर्स इट्स लिटिल बिट टफ देन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे COR भी लिया है, एंड कंपेयर टू दैट इट्स एक्चुअली टफ इन इंडिया, बिकॉज दे डीपली गो इनटू ऑल द रेगुलेशंस, सोलास पब्लिकेशंस वगैरह सब में बहुत डीपली दे वांट एवरीथिंग बाय रेगुलेशन। ओके, सो वो चीज यहाँ पे नहीं है, दे ऑब्जर्व प्रैक्टिकल हियर, यहाँ पे सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं। And theoretical they don't go much deep, but India में वो ज्यादा deep theoretical ज्यादा पूछते हैं basically। Yes. Okay. ऑस्ट्रेलिया में उनको चाहिए कि आप कौन सी बुक में है वो पता होना चाहिए, कौन सी बुक में कहाँ रेफर करना है। इंडिया उनको they want कि कौन सी बुक की कौन से पेज में कौन सी लाइन है, और sometimes they even want the regulation also word to word चाहिए। Yes. Okay. आपने मास्टर COR इधर दिया है, तो बेसिकली क्या प्रोसीजर रहता है? कोई बंदा जैसे नया आ रहा है ना, उसने पेपर देने हैं, उसने बोला भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, COR चाहिए होगा उसके लिए, तो क्या प्रोसीजर है थोड़ा बताओ। मैंने किया था 2019-20 में, तो प्री कोविड। तो मैंने असेसमेंट करवाई थी, मैंने वहां से पार्सल बना के भेजा था विद डिमांड ड्राफ्ट। वो अभी तो सबसे पहले आपको बेसिकली आमसो को मेल करनी पड़ेगी। ओके, मैंने उनको अपना पार्सल भेजा था। नाउ इट इज आई थिंक हमें मेल भेजनी है और मेल में अटैचमेंट्स भेजनी है। फिर वो जो आप मेल इधर वो आंसर वाले आपको रिप्लाई करेंगे, देन दे गोना चेक आवर डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग। उसके बाद वो पेमेंट का एक लिंक भेजते हैं कि पेमेंट करनी है, उसके बाद दे आस्क फॉर पेमेंट फॉर असेसमेंट। आई थिंक इट्स अराउंड $500 असेसमेंट का अराउंड $500 लग जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या प्रोसीजर है? उसके बाद वो आपकी असेसमेंट आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद वो आपके द्वारा चेक करके फिर एक लेटर इशू करेंगे, असेसमेंट लेटर इज लाइक अ प्री असेसमेंट लेटर। ओके, on basis that letter you can apply your orals and medicals as well.
ओके, अब मैं- तो ओरल्स का क्या खर्चा है? जैसे आप वहां से आपने बुक करवाया था, क्या खर्चा है मास्टर का? I think 500 something है, Around one time 500. 500. ओके, But फिर आई थिंक waiting मेडिकल भी कराना पड़ेगा उसके बाद, है ना? जरूरी है। Once you have cleared your orals, तो आपको जब आपने उनको अपना, क्योंकि आपकी जो प्री इनवाइट लेटर होता है उसमें लिखा होता है कि टू एलिजिबल फॉर योर ऑस्ट्रेलियन यू आर हियर, आपको यहाँ पे ओरल देना है एंड आपको मेडिकल कराना है, दैट इज फ्रॉम आमसा एंड वो हम लोग इंडिया में नहीं करा सकते, दैट हैज टू बी यहाँ मतलब पे फर्स्ट टाइम कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में ओरल दे रहा है तो उसको यहाँ पे आके मेडिकल देना ही पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये हो गया, जो बंदा अपना सीओआर कन्वर्ट करा रहा है, सबसे पहले आपने असेसमेंट करवानी है, Yes. फिर ओरल की डेट बुक करानी है, उसकी फीस हो गई, फिर आपने मेडिकल कराना है। तो अराउंड घूम फिरा के 1400-1500 का तीनों का खर्चा है। हाँ, ये roughly वीजा भी लगवाना है अपना। वीजा भी तो लगवाना है। चाहिए क्योंकि Yes. मेडिकल कंपल्सरी है फर्स्ट टाइम। आई थिंक 1500, yes, Around 1500 बंदे के खर्चे यहाँ पे आने। लगेगा इतना। ओके, तो Just आपने for assessment, huh? Okay. This is not included for your COR application. COR, it's a different process. वो भी I think it's around, if you are launching for your, but first of all for your COR, you have to have a Australian visa, work rights के साथ। जब आपके पास ऑस्ट्रेलियन वर्क राइट्स होंगे तभी आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन COR अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, ये मतलब एक प्रोसीजर, एक यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जितना वीजा होगा आपको COR भी उसी बेसिस पे उतने टाइम का ही मिलेगा, ओके क्योंकि उनको वर्क राइट्स के बेसिस पे आपको COR देंगे। ओके, ठीक है। कोई ऐसा आपने आई थिंक एक रेस्क्यू मिशन भी किया हुआ, राइट? आपको अवार्ड मिला हुआ है, वो नीचे मैं दिखा दूंगा इनको फोटो में, क्या ऐसे करके। तो एक एक्सपीरियंस बताओ आप, उसका क्या हुआ था, क्या सिनेरियो था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड ऑफ द डे आपने लाइफ सेव करी है, ह्यूमन लाइफ, वो मैटर करती है। हमने तो 11 लाइफ थी, 11 बंदे। कहाँ था ये लोकेशन, कौन सी थी? ये सिबुटू पैसेज करके है, फिलीपींस और इंडोनेशिया। फिलीपींस, एक साइड फिलीपींस है, नीचे इंडोनेशिया है, ऊपर मलेशिया है, तो सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ थिंग है। तो उसके बीच में पैसेज है, काफी बिजी पैसेज है। काफी शिप्स ऑस्ट्रेलिया से जो चाइना वाइना जा रहे हैं सब उधर से जा रहे थे। ओके, तो ये तो आई थिंक 10 बजे की बात थी मॉर्निंग। मेरे को कॉल आई थर्ड ऑफिसर की, सर ऐसे एक बोट है, उस पे लोग लाइफ जैकेट पहन के ऐसे हेल्प के लिए बोल रहे हैं। मैं भाग के ऊपर गया तो मैंने देखा सच्ची में बोट थी, उस पे बंदे थे। बोट उनकी आधी डूबी हुई थी, मतलब बोट मतलब कैप्साइज होने ही वाली थी। उनका स्टर्न चला गया हुआ था। काफी 2-3 बंदे तो ऑलरेडी पानी में तैर गए थे कि बोट को थोड़ा लाइट रखें, क्योंकि उसमें बूढ़े भी थे और बच्चे भी थे। तो काफी मतलब एक तो उन्होंने लेडी जो काफी ओल्ड थी, आई गेस मस्ट बी लेट 80s, वो तो उन्होंने अपनी बोट के आगे लेटी हुई थी, मतलब हाथ पैर छोड़ के, कि आई थॉट की डेड बॉडी ही है वो। बट फिर हमने सबको इन्फॉर्म किया कि हम ऐसे ऐसे रेस्क्यू कर रहे हैं। फिर हमने उनको उठाया, एनी हाउ हमने रेस्क्यू बोट लॉन्च करी। शिप के 2-3 वॉलंटियर, एक चीफ इंजीनियर था मेरा यूक्रेन रशियन, ही वाज वेरी हेल्पफुल। उसने कहा सर आई गो, तो हो गया। सेकंड मेट गया, 2-3 क्रू गए, उन्होंने जाके फिर उनको रेस्क्यू किया। हमने गैंग से उठाए। वो लेडी तो बिल्कुल ही मतलब कोलैप्स थी ऑलमोस्ट, कि वो धूप भी पड़ती है और देर साइड की वो 3 दिन से उसी पे वहीं पे लटके हुए हैं, किसी कोई शिप उनको रेस्क्यू नहीं किया लिटरली। मतलब लकीली हमने देखा उनको, तो हमने अपने एंड पे इनिशिएटिव लिया। मतलब कोई डिस्ट्रेस मैसेज आया तो आया उनकी तरफ से? कुछ भी नहीं आया? छोटी सी बोट थी, ओके, कुछ भी नहीं था उनके पास? कुछ भी नहीं है, उनको चप्पू नहीं है डिस्ट्रेस की तो बात। ओके ओके ओके, उनके पास इंजन था, वो इंजन उनका एक्चुअली कोई बैड वेदर था, टॉपल कर गई। ओके, बोट टॉपल कर गई। ओके, टॉपल कर गई तो ऐसा उन्होंने कहा, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट। बोट टॉपल कर गई और पानी उनके इंजन में चला गया। फिर इंजन उनका किक स्टार्ट नहीं किया दोबारा से। ओके, और वो बस वो करंट से ड्रिफ्ट करते गए इधर ड्रिफ्ट कर रहे थे। ये सेम मेरे साथ हुआ था। मैं बट कैडेट था बहुत टाइम पहले, ठीक है। रात को अराउंड 2-2:30 बजे अनाउंसमेंट होती कि भाई रेस्क्यू करना है हमने जाके। मैं कैडेट था, हमें कुछ पता नहीं था, बट वो एक प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था कि भाई बोट थी, वो लोग अफ्रीका से यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। अराउंड 200 आदमी थे एक बोट में, 100 से 200 माइग्रेंट्स थे। तो उसमें से आई थिंक 10 या 15 लोग ऑलरेडी मरे हुए थे, ठीक है। तो हमने यूएससीजी को कॉल किया वहीं से, क्योंकि यूएस के वाटर्स में था वो। तो उन्होंने बोला भाई अंदर मत जाओ, हम ऑलरेडी उनको खाना वाना वहां दे रहे थे। कंपनी को मैसेज किया, कंपनी ने बोला कि आपको अप्रोच नहीं करना, क्या बता इट्स ह्यूज अमाउंट ना, 100 लोग हैं, अगर शिप पर आप ले लोगे में भी आपको कुछ कर सकते हैं वो लोग, है ना। तो हमने शिप पे लिया, हमने खाना वाना दिया, बट यूएस फूड गाइड आए, रेस्क्यू किया और उनको ले गए वहां से। हमारे केस में भी फिर मलेशियन नेवी इन्वॉल्व हुई। फिर उन्होंने वो आके वो मतलब हमारी शिप से लेके गए सेफली उनको। स्ट्रेचर से वो लेडी तो बिल्कुल ही खत्म थी, मतलब काफी रिवाइव कर दी थी वो, अपने पांव पे आ गई थी, लेकिन दे सेड दे विल नॉट टेक चांसेस, उसको स्ट्रेचर पे लेके गए।
लकीली कोई पर्सनल इंजरी नहीं हुआ, सब सेफली हुआ। सेफली हुआ, ठीक है। नहीं, ये तो बहुत मतलब बैड एक्सपीरियंस होता है उनके लिए जो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं सब ना।